वारासिवनी पुलिस ने 72 घंटे में किया अंधी हत्या का खुलासा। शराब की लत एवं पारिवारिक विवाद बना हत्या का कारण, 2 आरोपी गिरफ्तार। थाना वारासिवनी पुलिस ने ग्राम कोपे एवं डोंगरिया के मध्य जंगल में हुई अंधे हत्या प्रकरण की त्वरित एवं वैज्ञानिक विवेचना करते हुए मात्र 72 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के ससुर एवं उसके साथी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त गमछा, 2 मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। घटना का संक्षिप्त विवरण। दिनांक 14 जुलाई 2026 को ग्राम कोपे से डोंगरिया के मध्य पुराने पटटेकरा जंगल में ग्राम डोंगरिया निवासी राजेंद्र शरणागत उम्र 40 वर्ष का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना वारासिवनी पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची तथा फॉरेंसिक एवं फिंगरप्रिंट टीम की सहायता से घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर थाना वारासिवनी में मर्ग क्रमांक 37/2026 धारा 194 BNSS कायम कर जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि मृतक की 13 से 14 जुलाई 2026 की दरमियानी रात्रि गला घोंटकर हत्या की गई है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना वारासिवनी में अपराध क्रमांक 359/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना का खुलासा। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी वारासिवनी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान गठित टीम द्वारा घटनास्थल से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्यों, फॉरेंसिक एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्यों तथा मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों एवं अन्य व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान संकलित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों तथा पूछताछ के आधार पर मृतक के ससुर राजेश चौहान एवं उसके साथी प्रभुदयाल बिसेन की संलिप्तता सामने आने पर दोनों संदेहियों से सघन पूछताछ की गई, जिसमें दोनों आरोपियों ने घटना कारित करना स्वीकार किया। घटना का कारण। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि मृतक शराब पीने का आदी था तथा नशे की हालत में अपनी पत्नी एवं परिवार के सदस्यों के साथ आए दिन मारपीट एवं विवाद करता था। शराब की लत के कारण वह अपनी कृषि भूमि भी बेच चुका था, जिससे परिवार परेशान रहता था। मृतक की पत्नी अपने साथ होने वाली मारपीट की जानकारी अपने पिता राजेश चौहान को देती थी, जिससे वह मानसिक रूप से तनाव में रहता था। दिनांक 13 जुलाई 2026 को घटना से कुछ समय पूर्व आरोपी राजेश चौहान का साथी प्रभुदयाल बिसेन मृतक राजेंद्र शरणागत को शराब पिलाने के बहाने एक ढाबे पर ले गया, जहां दोनों ने शराब का सेवन किया। इसके पश्चात वह मृतक को कोपे एवं डोंगरिया के मध्य जंगल में ले गया, जहां पहले से आरोपी राजेश चौहान मौजूद था। वहां तीनों द्वारा शराब का सेवन किया गया। इसी दौरान पैसों के लेन देन एवं मृतक द्वारा अपनी पत्नी के साथ आए दिन की जाने वाली मारपीट को लेकर मृतक एवं उसके ससुर राजेश चौहान के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर राजेश चौहान एवं उसके साथी प्रभुदयाल बिसेन ने गमछे से मृतक का गला कसकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस कार्यवाही एवं बरामदगी। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जब्त मशरूका। 1. घटना में प्रयुक्त गमछा। 2 मोटरसाइकिल। 3 2 मोबाइल फोन। गिरफ्तार आरोपीगण। 1. राजेश चौहान उर्फ बाबा, उम्र 62 वर्ष, निवासी जयराम टोला, मंगेजरी, थाना वारासिवनी। 2. प्रभुदयाल बिसेन, उम्र 44 वर्ष, निवासी बीडी कॉलोनी, अमृतनगर, वारासिवनी। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए कोपे से शैलेंद्र मेश्राम की खबर। मैं अभिषेक चौधरी, एसडीओपी वारासिवनी। सर, ये जो शव मिला इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, दिनांक 14 जुलाई 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि कोपे बरबसपुर रोड पर मुख्य मार्ग से लगभग 100 मीटर अंदर जो एक वन क्षेत्र है,
इसमें एक व्यक्ति का शव मिला है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर थाना प्रभारी वारा सिवनी की टीम, एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट की टीम यहाँ उपस्थित हुई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर यहाँ मौके पर इन सभी टीमों के द्वारा कार्रवाई की गई है। शव की पहचान की जा रही है। कौन है सर? ये डोंगरिया के रहने वाले राजेंद्र शरणागत हैं, जी। लगभग 40 वर्ष के हैं और अभी प्रथम दृष्टया जो है यहाँ मौके से ही इसमें देहाती पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और इसके पश्चात शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो सर आज पोस्टमार्टम हो जाएगा? अभी शाम के लगभग 5:10 हो चुके हैं। प्रयास करेंगे, अन्यथा जो है डॉक्टर जैसा बताएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक्स। जैसा कि सभी को विदित है कि 14 तारीख को थाना बारा सिवनी के अंतर्गत डोंगरिया गांव के पास जो कोपे का जंगल है, वहाँ एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। उस अज्ञात डेड बॉडी की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर पुलिस बल पहुंचा। फॉरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट टीम सारी वहाँ पे पहुंची, उपस्थित हुई। तो घटनास्थल देखने पे ये प्रतीत हुआ कि वहाँ कुछ पार्टी वगैरह की गई है, तो शराब का सेवन हुआ है। उसके बाद उसकी बॉडी पे, गले पे दबाने का निशान था, तो जिससे ये लगा कि इसकी गला घोंट के इसका मर्डर किया गया है। पुलिस ने अपना मार्ग कायम किया और जैसे ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, हमने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया एफआईआर करने के बाद। तो उसमें जो हमने साक्ष्य संकलित किए, उन साक्ष्यों से ये पता चला कि उन्हीं के जो परिजन हैं, जो उनके ससुर हैं, वो घटना दिनांक को गांव में पहुंचे थे। वो परेशान थे अपने दामाद से। ससुर और उनके दोस्त ने मिलकर एक योजना बनाई। उस योजना में उन्होंने ये सोचा कि इसको बार बार जो ये परेशान करता है, ये जो मृतक है राजेंद्र शरणागत, ये शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, गांव वालों के साथ भी मारपीट करता था, ससुर के साथ भी इसका झगड़ा हुआ था और कुछ पैसे का लेन देन का विवाद भी था। तो इन्होंने एक प्लानिंग की। जो ससुर का दोस्त था, जो इनके जो ससुर है उनका दोस्त था मृतक के ससुर का, वो इनको लेके पहले शराब के पिलाने के लिए ढाबों पे ले गया। वहाँ से इसने कुछ मीट वगैरह खरीदा, फिर वहाँ पार्टी हुई। पार्टी के में आपस में फिर विवाद हुआ पैसे को लेके। उसने कहा कि हमारे इतने पैसे आपसे आ रहे हैं, आप दीजिए। शराब के नशे में थे और शराब के नशे में इन्होंने प्लानिंग की। अपना जो गमछा पहनते हैं उस गमछे से इसके गले को, मृतक के गले को बांधा और दोनों लोगों ने उस गमछे को खींचा। खींच के जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको खींचते रहे। फाइनली जब वो मृत हो गया, उसको मरा हुआ इन्होंने जाना, तो अपनी दोनों मोटरसाइकिल लेके ये दोनों आरोपीगण वहाँ से निकल गए। ये जो दामाद है इनका राजेंद्र शरणागत, वो कंटिन्यू अपनी पत्नी पर और अपने मोहल्ला पड़ोस वालों से शराब के नशे करके विवाद करता था। तो जो इनके ससुर है, मृतक का ससुर राजेश चौहान, वो परेशान तो था। अपनी उसकी जो बेटी है वो उसे बताती थी कि ये हमारा जो पति है हमें शराब के नशे पीकर मारपीट हमसे करता था। फाइनली इन्होंने जो जमीन बेची थी उसमें से कुछ पैसा ससुर ने ले लिया था, तो उसी को लेके विवाद था। ये 2 महीने पहले से लगभग परेशान कर रहे थे और फाइनली जब पैसा वो मृतक मांगता था तो इस पे इन्होंने तो सोचा कि अब इसको निपटा देते। हाँ, दामाद के ऊपर एक शराब के नशे में मारपीट के अभी 7 दिन पहले ही एक प्रकरण दर्ज हुआ था, 10 दिन पहले थाना बारा से। वो भी शराब के नशे में मारपीट करने का ही। कितने पैसे? इसने 0.30 डेसिमल, जो 30 डेसिमल है वो जमीन बेची थी। लगभग 20 लाख रुपए इसके पास आए थे। उसमें से इसने अधिकांश पैसा शराब के नशे में खर्च कर दिया। कुछ पैसा ससुर ने ले लिया था, उसको लेके ये विवाद। लगभग कितने? 1 लाख रुपए की अभी उधारी उसको देना और शेष थी, जो ससुर को देना थी। जो मृतक है वो लगातार अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। अपनी पत्नी से हर बार अपने पैसे का हिसाब मांगता था, क्योंकि वो खुद नशे में पैसा खर्च कर चुका था जमीन बेच के, लेकिन हिसाब अपनी पत्नी से मांगता था और पत्नी को परेशान करता था, मारपीट करता था। ये बात मृतक की मां ने, मृतक का जो बच्चा है उसने भी ये बताई है और मृतक की पत्नी ने भी ये चीज स्वीकार की। तो लगातार हिसाब की वजह से ये घरेलू तनाव बढ़ा और जो उसके ससुर है वहां तक ये विवाद गया। उनसे भी वो पैसे का हिसाब करता था। उसे शक था कि जो पत्नी है, जो मेरी पत्नी है, उसने अपने पिता को ये जमीन वाले पैसे दे दिए। तो वास्तव में ये पाया गया कि उसने वो पैसा शराब के नशे में खर्च किया।
नहीं, बॉडी कहीं नहीं ले जाएगी, वहीं पे उन्होंने पार्टी की थी, वहीं शराब पी थी और उसके बाद इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया।